Hi everyone, myself Ajay Mokta and welcome back to this series Neural Network from Scratch. सो गाइस पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप अपनी एक न्यूरॉन लेयर को कोड कर सकते हो स्क्रैच से, ठीक है। और मैंने आपको उसमें ये सारी चीज़ें बताई थी। पहले हमने इंडिविजुअल न्यूरॉन को कोड किया, देन उसको सम किया, बट द थिंग इज कि आप देख सकते हो कि अगर आप अभी तो हम सिर्फ 3 न्यूरॉन्स के साथ काम कर रहे हो कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि अगर आपके पास थाउजेंड ऑफ न्यूरॉन्स हो गए, ठीक है, एक लेयर में, तो ये फिर मेथड वहाँ पे एफिशिएंट नहीं रह जाता है, वो ये मेथड स्केलेबल नहीं रह जाता है, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि हम एक जिप फंक्शन का यूज करेंगे। जिप फंक्शन क्या करता है, आपके वेट एंड वाइसेस को पेयर करता है। यहाँ देखो, दिस इज योर वेट एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाइसेस को इसने पेयर कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि हम फॉर लूप का यूज करेंगे एंड देन इसमें जिप फंक्शन का यूज करेंगे, और जो हम करते थे सिंपली वेट इनटू इनपुट प्लस वाइस, वो चीज करेंगे, ठीक है। और तो फिर हमने उसको लास्टली अपेंड कर दिया लेयर आउटपुट में, और वो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपने ये वीडियो देखी होगी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप ये वीडियो देख लेना, ठीक है। और आज हम कुछ नई चीजें पढ़ने जा रहे हैं गाइज, एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा कंटेनर्स, ठीक है। डेटा कंटेनर्स, ठीक है। डेटा कंटेनर्स क्या चीज है, ठीक है। अब देखो, मैं जितने भी आपके गाइज एआई एल्गोरिदम्स है, जितनी भी आपकी एआई मशीन्स है, ठीक है, जितनी भी आपके पास एआई एल्गोरिदम्स है, ठीक है, और एआई मशीन्स है, ठीक है, वो सारे एल्गोरिदम, वो सारी मशीन्स, उनका फाउंडेशन है मेरे पास डेटा, ठीक है। और डेटा में भी क्या चीज, माई नंबर्स, नंबर्स, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, आजकल जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन है वो डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस है, ठीक है। मतलब हमें डेटा की जरूरत पड़ती है, जितने भी हमारे पास एआई रिलेटेड स्टफ है, मतलब कि जो भी आप सॉल्व कर रहे हो चीजों को, उसके लिए डेटा इज द फाउंडेशन थिंग, ठीक है। तो वो डेटा आपके पास टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। जो डेटा है आपका, वो आपका टेक्स्ट की फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। डेटा आपके पास इमेज की फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। डेटा आपके पास ऑडियो फाइल की फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। और डेटा आपके पास और भी चीजों के फॉर्मेट में हो सकता है डेटा, बट एट दी एंड हम क्या करते हैं, इन सब जो भी आपके पास टेक्स्ट है, इमेज है, टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, या कोई और फॉर्मेट है आपके डेटा का, उनको हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उनको हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उन नंबर्स को हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब उन नंबर्स को हमें कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास होता है डेटा कंटेनर्स, डेटा कंटेनर्स, ठीक है। तो अब हमारे पास इतने बहुत सारे नंबर है गाइस, ऐसा नहीं है कि हमारे पास 100 तक की गिनती के नंबर है, हमारे पास मिलियन ट्रिलियंस ऑफ नंबर्स है। तो हमें उनको एफिशिएंटली स्टोर करना रहता है, ठीक है। तो उसी चीजों के लिए हम डेटा कंटेनर्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। और सबसे जो बेसिक डेटा कंटेनर हो सकता है, एंड दैट इज योर लिस्ट, ठीक है। लिस्ट, तो लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स आप बोल सकते हो इनको, ठीक है। एंड 1 8 2 16, ठीक है, 0.6 ट्रू, ठीक है। तो अब देखो, लिस्ट क्या है आपके पास, लिस्ट इज लाइक अ फ्लेक्सिबल शॉपिंग बैग, फ्लेक्सिबल शॉपिंग बैग, एंड यू कैन पुट एनीथिंग इनसाइड इट, ठीक है। यू कैन पुट एनीथिंग इनसाइड इट। एनीथिंग इनसाइड इट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो, हमारे पास इसमें इंटीजर भी है, हमारे पास इसमें स्ट्रिंग वैल्यू भी है, ठीक है, हमारे पास इसमें फ्लोट भी है, ठीक है, हमारे पास इसमें बूलियन वैल्यूज भी है, ठीक है। तो ये बहुत सारी वैल्यूज को कंटेन कर सकता है। तो लिस्ट इज योर फ्लेक्सिबल शॉपिंग बैग, ऐसा मान के चल सकते हो, ठीक है। बट अभी जब हम मशीन लर्निंग में अभी काम कर रहे हैं, और हम स्पेशली न्यूरल हमारा लाइक न्यूमेरिकल डेटा के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं एक ऐसी लिस्ट बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, जिसमें सिर्फ मेरे पास इंटीजर है, ठीक है। तो ये आपकी एक लिस्ट है, ठीक है। और ये मेरे पास लिस्ट का 1D स्ट्रक्चर है, 1D स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपके पास लिस्ट है। आपके पास एक और चीज होती है दैट इज लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ लिस्ट्स क्यों बोल रहा हूँ, देखो, एक आपके पास लिस्ट है, दिस इज योर
फिगर लिस्ट, ठीक है। ऑफ लिस्ट मतलब कि इसके अंदर मेरे पास लिस्ट पड़ी है, जैसे मैं लिखूं 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, तो ये देखो इसके अंदर ये मेरे पास एक लिस्ट है और इसके अंदर मेरे पास ये दो लिस्ट और पड़ी हुई है, जिसको आप नेस्टेड लिस्ट भी बोल सकते हो, तो इसको आप लिस्ट ऑफ लिस्ट बोल सकते हो, ठीक है। और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये है मेरी 2D स्ट्रक्चर, दिस इज माई 2D स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज माई 2D स्ट्रक्चर। अब और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। अगर आपको अभी पता नहीं लग रहा है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, मैं और ज्यादा चीजें बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है। अभी तो हमारे पास ये पार्ट था, अब हमने एक और पार्ट इसमें ऐड कर दिया, ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, देखो मेरे पास एक विगर लिस्ट है, ठीक है, मेरे पास एक विगर लिस्ट है, ठीक है। तो और ठीक है, दिस इज माई लिस्ट, और इसके अंदर मेरे पास ये एक लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर मेरे पास ये लिस्ट है। मैं रैंडम वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड देन मैंने इस लिस्ट को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, ऑफ लिस्ट। अभी तो ये एक ही लिस्ट आई है मेरे पास ऐसी वाली, ठीक है, अभी तो मेरे पास एक ऐसी वाली एक ही लिस्ट आई है, बट लिस्ट ऑफ लिस्ट है, तो मतलब कि बहुत सारी ऐसी भी मेरे पास एक से ज्यादा लिस्ट होगी, तो मैं एक से ज्यादा लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। 3579, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ, ठीक है, और एक और लिस्ट बना लेता हूँ मैं यहाँ पे ऐसी, ठीक है। ठीक है, अब मैं इस वाली लिस्ट को फिर से यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और देन अब मैं ये जो मेरी पास बिगर लिस्ट है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। देखो लिस्ट, दिस इज योर लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट कौन सी है, एक ये लिस्ट है, दूसरी ये है, ठीक है, दूसरी ये है, ऑफ मतलब कि इस लिस्ट के अंदर और लिस्ट, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर और लिस्ट, तो ये देखो इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट ये, दूसरी लिस्ट ये, तो दो लिस्ट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, ठीक है, लिस्ट्स ऑफ लिस्ट्स, ठीक है। एक मेरे पास ये बड़ी लिस्ट है, ठीक है, ऑफ लिस्ट में ये लिस्ट आ रही है मेरे पास, एक दो तीन, तीन, ठीक है, ऑफ लिस्ट, और फिर उनमें ये दो लिस्ट आ रही है, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ऐसे, ठीक है। तो ये है मेरे पास 3D स्ट्रक्चर, ये है मेरे पास 3D स्ट्रक्चर, ये है मेरे पास 3D स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये समझ आ गया कि लिस्ट में 1D स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। सो चलो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, एक और टाइप बता देता हूँ लिस्ट का मैं आपको, एक और टाइप बता देता हूँ मैं, ठीक है। इसको यहाँ ना लिख के मैं इसको इस साइड लिख लूंगा, ठीक है, ठीक है, अनदर लिस्ट, ठीक है। अनदर लिस्ट मेरे पास ऐसी हो सकती है, मैं एक 2D लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये भी मेरे पास लिस्ट है, ठीक है, ये भी मेरे पास लिस्ट है, तो लिस्ट ऐसी हो सकती है, इस लिस्ट ऑफ लिस्ट है ये, और इस यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो ये भी मेरे पास लिस्ट है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं करना है कि क्या यहाँ पे तो 2 एलिमेंट है और यहाँ पे 3 एलिमेंट है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं गाइस, एंड दैट इज योर अरे, दैट इज योर अरे, ठीक है। तो अरे आर द मच मोर रिजिड देन लिस्ट्स, ठीक है, एंड सो दे नीड वेरी कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अरे का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, अरे नीड
array need much more consistent structure, consistent structure, consistent structure। ठीक है, तो ठीक है, जैसे हमारे पास ऊपर यहाँ पे जैसे मेरे पास, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड एक और चीज बता देता हूँ उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ कि ठीक है, कि द अरे मस्ट बी होमोलोगस, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, अरे मस्ट बी होमोलोगस। ठीक है, होमोलोगस, होमोलोगस, होमोलोगस का वही मतलब होता है कि मींस हैविंग अ कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल डायमेंशंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, आपके पास एक लिस्ट है। ठीक है, ये चीज 1 2 3, ठीक है, और 5 6, ठीक है, ऐसे ये आपके पास लिस्ट है। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पास, ये वाला जो आपके पास लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 में आपके पास 3 एलिमेंट है। ठीक है, और लिस्ट टू में आपके पास 2 ही एलिमेंट है। ठीक है, तो दिस इज नॉट होमोजेनियस, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट होमोजेनियस। ठीक है, बिकॉज इट्स डायमेंशन इज नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में 3 एलिमेंट है और दूसरे लिस्ट में 2 एलिमेंट है। तो ये चीज लिस्ट तो है, लिस्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लिस्ट तो बोलेंगे, बट द थिंग इज कि इस चीज को हम अरे नहीं बोलेंगे, इस चीज को हम अरे नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अरे में इसीलिए मैंने बोला अरे नीड मच मोर कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज सम मोर रिस्ट्रिक्टेड रूल्स। ठीक है, और अरे ओनली कंटेन योर नंबर्स। ठीक है, फ्लोट हो सकते हैं एंड इंटीजर हो सकते हैं वो। ठीक है, बट स्ट्रिंग वैल्यू ये कंटेन नहीं करता है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा हूं मैं, सो एवरी अरे इज लिस्ट। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ कंक्लूजन निकाल रहा हूं, एवरी अरे इज लिस्ट। ठीक है, बट नॉट ऑल लिस्ट आर अरेज। ठीक है, बट नॉट ऑल लिस्ट आर अरे, मतलब कि मतलब ये हुआ कि जितनी भी आपके पास अरेज होगी, जो भी अरे आपको हो, जो भी आपके पास अरेज है, वो सारी अरेज लिस्ट तो होगी होगी। ठीक है, डेफिनेटली लिस्ट होगी। अगर आपको बोले कि जैसे ये मेरे पास एक अरे है, तो क्या ये लिस्ट है, आप विदाउट डाउट बोलोगे हाँ है, क्योंकि सारी अरेज मेरे पास लिस्ट होगी ही होगी, ये तो मेरे पास एक पक्का रूल है। ठीक है, दूसरी चीज, जो मेरे पास लिस्ट है, क्या सारी लिस्ट मेरे पास अरेज होगी, अरे होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कौन सी, तो कौन सी लिस्ट अरे होगी, जो मेरे होमोलोगस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी, होमोलोगस होगी जो। ठीक है, जो होमोलोगस होगी, जिनका स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट होगा अक्रॉस ऑल डायमेंशन, तो अगर वो इस वाले रूल को फॉलो करेगी तो वो फिर मेरे पास अरे हो जाएगी। ठीक है, तो अरे हो जाएगी, तो सारी लिस्ट अरे नहीं होगी, बट द थिंग इज कि मेरी जितनी भी अरेज है वो सारी लिस्ट होगी ही होगी। ठीक है, सो दिस इज द रूल। ठीक है, अब हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स बोल देता हूं मैं। ठीक है, मैट्रिक्स बोल देता हूं मैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है गई, ए मैट्रिक्स इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ अरे। ठीक है, अब आपको समझ आ गया ना, मैंने यहाँ पे ये चीज बोली कि दिस इज योर लिस्ट, दिस इज योर 1D स्ट्रक्चर। ये देखो, इसमें मेरे पास नंबर्स है। ठीक है, और ये सिर्फ 1D है, तो इसको आप 1D अरे बोल सकते हो, इसको आप 1D अरे बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप 1D अरे बोल सकते हो। ये समझ आ गया चीज आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास इस वाले लिस्ट में देखो, यहाँ पे इस वाले लिस्ट में मेरे पास 3 एलिमेंट है। ठीक है, और इस वाले लिस्ट में भी मेरे पास 3 एलिमेंट है, तो मतलब कि डायमेंशन सेम है अक्रॉस ऑल, मतलब कि कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर है अक्रॉस ऑल डायमेंशन। ठीक है, तो इसको भी हम, ये लिस्ट तो है ही है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लिस्ट तो है ही है, बट ये 2D अरे हो जाएगी, और साथ में 2D अरे हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता लग गई। बट द थिंग इज कि अगर आप सेम चीज इसके साथ ट्राई करोगे करने के लिए, तो ये मेरे पास लिस्ट तो है, बट ये चीज अरे नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे जो मेरे पास स्ट्रक्चर है वो होमोलोगस नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है इसका, ये चीज। ठीक है, अब मैट्रिक्स में क्या बोल रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ अरे। ठीक है, ये मैट्रिक्स इज ए
स्पेसिफिक टाइप ऑफ अरे, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ अरे। ठीक है, देखो मैं एक ऐसे 2D अरे बनाता हूं मैं, ठीक है, 2D अरे बनाता हूं, 2D अरे बनाता हूं मैं, ठीक है। तो दिस इज योर 2D अरे। ठीक है, तो ये आपकी, ये मान लेते हैं कि आपकी 2D अरे है, ठीक है, ये आपकी 2D अरे है, ठीक है। अब अगर आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? अगर आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 9 कर दो, 9। तो ये आपकी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। तो मतलब कि जो आपकी 2D अरे है, 2D अरे आपकी मैट्रिक्स होती है, ठीक है, मैट्रिक्स होती है। और इसकी शेप कैसे निकालते हो आप मैट्रिक्स की? ठीक है, शेप ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालोगे? शेप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, रोज इनटू कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितनी रोज है मेरे पास, ठीक है, एक, रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। तो शेप क्या होती है मेरे पास? रो इनटू कॉलम, रो कितनी है 3, कॉलम कितनी है 3, तो ये मेरे पास शेप आ गई, ठीक है, शेप ऑफ माय मैट्रिक्स या शेप ऑफ 2D अरे, ठीक है। तो शेप ऑफ 2D अरे, तो क्या बोल सकते कि ऑल अरेज आर मैट्रिसेस, ठीक है। मतलब आप क्या कंक्लूड कर सकते हो इस चीज से? इस चीज से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि आपकी कैन ऑल अरेज बी मैट्रिसेस, ठीक है, कैन ऑल अरेज बी मैट्रिसेस, मैट्रिसेस। तो मेरे पास इसका आंसर है अब बिग नो। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2D अरे ही मैट्रिक्स होगी, और अरे के पास कितने भी डायमेंशन हो सकते हैं। अरे, जो मेरा अरे है वो 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, 4D हो सकता है, एंड सो ऑन ND हो सकता है, ठीक है। तो अरे के पास तो कितने ही डायमेंशन हो सकते हैं, बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं, बट द थिंग इज कि इसमें से जो ये स्पेसिफिक 2D अरे होगी मेरी, ठीक है, जो ये 2D अरे होगी वो मेरी सिर्फ मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो ऑल 2D अरेज, मतलब कि जितने भी मेरे पास, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि ऑल मैट्रिसेस आर अरेज, तो ये बोल सकते हैं हम, ठीक है, ऑल मैट्रिसेस आर अरेज, ठीक है, बट नॉट ऑल अरेज आर मैट्रिसेस, बट नॉट ऑल अरेज आर मैट्रिसेस, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैट्रिक्स इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अरे एंड दैट इज 2D अरे, ठीक है। जो भी 2D अरे है वो मेरी मैट्रिसेस होगी, एंड अगर आपके पास 3D है, 4D है, हायर डायमेंशन में जाओगे तो वो मेरे पास मैट्रिसेस नहीं होगी, बट वो अरे होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। बट तब चलो, आपने ये देखा कि हाँ, अगर आपके पास 2D अरे है, आपने अभी ये देखा कि आपके पास 2D अरे है, ठीक है, और वो 2D अरे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और उस मैट्रिक्स की जो शेप है, उसकी शेप हम ऐसे लिखते हैं रो इनटू कॉलम, ठीक है। तो इसकी शेप आपने फिर निकाली 3x3 इज योर शेप, ठीक है। तो ये आपकी 2D अरे की शेप हो गई। बट द थिंग इज कि अगर आपके पास 3 डायमेंशनल अरे आ जाए, ठीक है, तो उसकी शेप आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी ये चीजें बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने ये चीज लिखी थी, ठीक है। तो ये मेरी 3D अरे है, ठीक है, दिस इज योर 3D अरे, ठीक है, दिस इज योर 3D अरे, दिस इज योर 3D अरे, ठीक है। तो अब अगर आपको इस 3D अरे की शेप लिखनी है तो आप कैसे इसकी शेप लिखोगे? तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है अगर आपको किसी 3D अरे की शेप लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको पहले इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अरे में देखने पड़ेंगे नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन माई
एरे, ठीक है। दूसरी चीज आपको देखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ लिस्ट्स इनसाइड माय मैट्रिसेस, ठीक है, नंबर ऑफ लिस्ट्स इनसाइड माय मैट्रिसेस, ठीक है। और तीसरी चीज आपको देखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड योर लिस्ट। ये तीन चीजें आपको देखनी पड़ेगी शेप निकालने के लिए, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं एक बारी हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपके पास मैंने यहाँ पे आपके पास बताया था कि ये आपके पास मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, ये मैंने ऐसे बताया था, ऐसे ऐसे, ठीक है। अनदर लिस्ट, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे मैंने लिखा था, कहीं तो लिखा था ये, शायद यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने ये मैट्रिक्स बनाई थी ऐसे, ठीक है। तो और फिर मैंने इसको ऐसे लिख लिया था, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, सबसे पहले आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, इसको मैं मैट्रिक्स 1 बोल देता हूँ, ठीक है। दूसरी आपके पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको मैं मैट्रिक्स 2 बोल देता हूँ, ठीक है। तीसरी आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसको मैं मैट्रिक्स 3 बोल देता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस इनसाइड इनसाइड माई एरे, ठीक है, इसको मैं इनसाइड लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इनसाइड माई एरे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस का मुझे आंसर मिल गया कि मेरे पास 3 मैट्रिसेस है, ठीक है। और अब आपको चलो अब देखते हैं हम नंबर ऑफ लिस्ट्स इनसाइड माय मैट्रिसेस, ठीक है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर कितनी लिस्ट है, एक तो ये लिस्ट है, ठीक है, और दूसरी ये लिस्ट है। तो हर एक मैट्रिक्स के अंदर आपके पास 2 लिस्ट है, तो इसका आंसर भी आपको मिल गया कि नंबर ऑफ लिस्ट है 2, ठीक। तीसरी चीज आपको क्या ढूंढनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड योर लिस्ट। तो 1 2 3 4, तो आपके पास 4 एलिमेंट्स है आपके लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको मिल गया 4, ठीक है। अब आप शेप कैसे लिखोगे, ठीक है, शेप कैसे लिखोगे आप, शेप कैसे लिखोगे, शेप लिखोगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ मैट्रिसेस, तो 3 है, देन नंबर ऑफ लिस्ट 2, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, ठीक है। तो ये ऐसे आप शेप लिखोगे आपके 3D अरे के, ठीक है। तो ये आपके क्या है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ये क्या चीज है आपके पास, नंबर ऑफ लिस्ट्स, ठीक है। ये क्या चीज है आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप ऐसे 3D अरे की शेप लिखते हो, 3D अरे की शेप लिखते हो, 3D अरे की शेप आप ऐसे लिखते हो। आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी, आई थिंक, है ना। और तो अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही है, प्लीज आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है मेरे पास एरेज, ठीक है। अब हमारे पास एक यूनिवर्सल डेटा कंटेनर होता है, यूनिवर्सल डेटा कंटेनर होता है, ठीक है। यूनिवर्सल डेटा कंटेनर होता है और उसको बोलते हैं हम टेंसर, ठीक है। एंड एसेंशियली इट इज ए जर्नलाइज्ड नेम फॉर माय अरे, ठीक है। हमने मतलब कि हमने अपने सारे नंबर्स, हमने अपने सारे डेटा कंटेनर को, चाहे वो लिस्ट है, चाहे वो वेक्टर्स है, चाहे वो 2D अरे है, चाहे वो मैट्रिसेस है, चाहे वो 3D अरे है, चाहे वो 4D अरे है, उनको हमने एक जर्नलाइज्ड नाम दे दिया है और उसको बोलते हैं हम टेंसर, ठीक है। आई थिंक आपको ये थोड़ा सा समझ आएगा, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। मतलब कि टेंसर क्या चीज है, टेंसर कोई भी आपके पास मतलब कि डेटा कंटेनर है वो टेंसर है, हर एक डेटा कंटेनर आपके पास टेंसर है, ठीक है। मेरे पास एक सिंगल नंबर है 5, तो ये भी मेरा टेंसर है, ठीक है। पर इसको हम बोलेंगे जीरो डायमेंशनल टेंसर, जीरो डायमेंशनल, जीरो डायमेंशनल टेंसर, ठीक है। अगर मेरे पास एक ऐसी लिस्ट है, इसको आप वेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। आपके पास एक ऐसी लिस्ट है, तो ये लिस्ट भी मेरे पास एक, ये लिस्ट भी मेरे पास एक टेंसर होगी और इसको बोलेंगे हम 1D, 1 डायमेंशनल टेंसर, ठीक है। तो अब आपके पास चाहे मैट्रिक्स है यहां पे ऐसे, ठीक है, आपके पास चाहे मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में पास होती है 2D अरे, तो ये आपके पास 2 डायमेंशनल
टेंसर हो गया, ठीक है, टेंसर हो गया। और हमने यहाँ पे ऊपर लिस्ट बनाई थी, ये थ्री डी अरे है, थ्री डी अरे है, तो ये थ्री डी अरे है, तो इसको भी आप टेंसर बोल सकते हो, थ्री डायमेंशनल टेंसर, ठीक है। एंड टेंसर कैन हैव एनी नंबर ऑफ डायमेंशंस, ठीक है, टेंसर कैन हैव एनी नंबर ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी कि हमने क्या क्या पढ़ा और क्या चीजें मैंने बताई। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ ये सारी चीजें बताई है कि लिस्ट क्या होती है, ठीक है, लिस्ट माई दस फ्लेक्सिबल शॉपिंग बैग, ठीक है। और देन लिस्ट ऑफ लिस्ट, इसको 2D अरे भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और देन मैंने आपको ये बताया कि हाँ, फिर मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि लिस्ट और अरे में क्या डिफरेंस होता है। बस आपको ये होमोलोगस वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है कि स्ट्रक्चर शुड बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल डिमेंशंस, ठीक। एंड देन मैंने बताया कि आपको कौन सी अरे लिस्ट हो, कौन सी लिस्ट अरेज होगी, ठीक है। और मैट्रिसेस के बारे में बताया मैंने देन आपको यहाँ पे, ठीक है, मैट्रिसेस के बारे में बताया। और देन मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप अगर आपके पास थ्री डायमेंशनल अरे है तो उसकी आप शेप कैसे निकालोगे, तो आप उसमें ये तीन चीजें देखोगे एंड देन शेप आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई है गाइज। और अगर आपको कुछ भी चीजें समझ नहीं आई है या आपको कहीं पे डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप इंजॉय कर रहे होगे ये सीरीज। थैंक यू सो मच।